अच्छा, कुछ एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स हैं, तो आज थोड़ा टाइम कम है, तो कुछ कुछ चीजें मैं तुम लोगों पे छोड़ूंगा, मतलब हर चीज बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा इसमें। एनीवे, सो कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम में इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया है, इसको इसका फॉर्मेशन बताया है। कैल्सिलेशन मतलब होता है हीटिंग। ठीक है, इसको इसमें क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, और हीट करने पे ये टूट गया इस तरीके से। ठीक है, दूसरा है एमोनियम एल्यूमिनियम व्हेन स्ट्रांगली हीटेड गिव एल्यूमिना। ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं अमोनियम एलम। अच्छा, एलम के बारे में हम नीचे देखो यहाँ पे पढ़ेंगे। ये एलम्स का एक टॉपिक है, ये दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एलम जो है वो देखो इन्होंने कैसे बताया, देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं? स्क्रीन बड़ा कैसे होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। बहुत ब्लर आ रहा है सर, कुछ दिख नहीं रहा है। सर बहुत सर छोटा फुल सा स्क्रीन हो बहुत जाएगी छोटा टॉप है। राइट कॉर्नर से। कैसे होता है बट स्क्रीन बड़ा इसमें? सर सर टॉप राइट राइट हैंड साइड कॉर्नर पे फुल स्क्रीन। सैर के बाजू में एक ये शायद। अच्छा, ये वाला, ओके। सर कुछ फर्क नहीं पड़ा। और थोड़ा बहुत तो सर पड़ा ही जूम है। कर सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं शायद। जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, मैंने किया ट्राई कंट्रोल प्लस से, बट उससे कुछ हो नहीं रहा सर है। 2 उंगली रखने से तो ऐसा साइड में बढ़ाने से होगा। अच्छा, वेरी गुड, ये ध्यान ही नहीं आया। ठीक है, अब तो सब सही है ना? यस सर। देखो यहाँ पे देखो इन्होंने फॉर्मूला कैसे लिखा है, कैसे फिक्स करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये एलम का जो फॉर्मूला है उसमें m+1 में रहता है पहला वाला, उसके साथ SO4 रहता है। दूसरा वाला m डैश जो है वो +3 में रहता है और SO4 में रहता है, मतलब SO4 रहता है उसके साथ। कहने का मतलब ये ऐसे रहता है। तो पोटैश एलम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसका K2SO4, यहाँ पे क्या है, K+ है और Al+3 है। लास्ट में 24H2O, सभी में 24H2 होता है। और अमोनियम एलम में अमोनियम होता है, सोडियम एलम में सोडियम, फेरिक में तुम्हारा Fe2 आ गया, क्रोम में तुम्हारा Cr2 आ गया। ठीक है, ये इन एलम का थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो ध्यान रख लेना, इन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खैर ठीक है। ठीक है, तो ये अमोनियम एलम को हीट करेंगे तब भी हमें Al2O3 मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो नोन एज कोरोंडम। ये जो है ना, ये एज ए स्टेटमेंट आ सकता है जेई मेन में। Al2O3 को हम इस कॉमन नेम से भी बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सभी को पता है, दो फॉर्म में, ठीक है, अल्फा गामा, इतना कुछ खास नहीं है। कोरोंडम थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी तो ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, सिंपल सिंपल इसका क्या नाम है, फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं, उनको देख लेना, इतना कुछ खास नहीं है उसमें से, वो तुम तुरंत कर लोगे। यहाँ पे आते हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पढ़ चुके हैं, बट इसको जो है ना, स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करके जाना। एंगल, बाहर वाला एंगल ज्यादा होता है, अंदर वाला एंगल कम होता है। अंदर वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है ब्रिज वाला, बाहर वाला कम होता है, हमने काफी देखा है। इसके ऊपर क्वेश्चन, ऑल दो इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं, हम कर लेंगे, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख के जाना ये वाला पार्ट। प्रीवियस आईआईटीएस में भी था, हाँ। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये वाला रिएक्शन पहले भी आया है, तो फिर से आ गया है।
ये वाला रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है ना। ये नॉलेज क्लाउड वाला ये वाला पॉइंट जो है ये वाला देख लेते हैं। गैलियम इज द एलिमेंट विद लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट as its structure is more inclined towards a diatomic molecule. Now this point is important, very very important ये वाला point। ये जो गैलियम है ना, ये गैलियम 2+ में एग्जिस्ट करता है, is more inclined towards diatomic molecule, therefore its metallic nature get diminished। इसका मेटेलिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। इस मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होने का रीजन जो है यहाँ पे बताया है, और इसके बारे में जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैलियम गैलियम 2 मतलब डाइमर में एग्जिस्ट करता है, एक तरीके से डाइमर में इंक्लाइंड होता है, और डाइमर में इंक्लाइंड होने की वजह से इसका मेटेलिक नेचर जो है वो डिमिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। अब बात करते हैं हम कार्बन फैमिली की, ठीक है। कार्बन फैमिली में मैं डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, टिन मेनली अकर्स एज, ये वाला पॉइंट SnO2 और गैलिना, ये वाला ध्यान रखना। बाकी ऊपर सब बकवास लिखा हुआ है, सब तुम्हें पता ही है, इतना कुछ खास नहीं है। इसमें आते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर जो है वो उसमें कुछ खास वो नहीं है, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी में ट्विस्ट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में ट्विस्ट है। ये जो ऑर्डर्स है ना, ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्विस्ट क्या है कि मेरा आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, सो दिस वाज एक्सपेक्टेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऐसा आना चाहिए था, दिस वाज एक्सपेक्टेड, बट ऐसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लेड का ज्यादा हो जाता है, और लेड का ज्यादा क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा ये तो खैर अलग चीज है, इसका रीजन क्या है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ध्यान में रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी जो है वो सिंपल है, +4, और नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो +2 शो करते हैं जनरली, ठीक है। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ कैटेनेशन क्या होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, सबसे कम है। छोटा है। है ना। इसके ऊपर खैर सिंपल क्वेश्चन है, आ भी गया तो सब लोग कर ही लेंगे, बट ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, शायद जेई में आया है या ATS में आया है, मुझे याद नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। नाउ नेक्स्ट है एलोट्रॉपी। कार्बन एग्जिस्ट दो फॉर्म, डायमंड ग्रेफाइट, फुलरिन में भी एग्जिस्ट करता है, जिस तीनों के बारे में हम अलग पढ़ेंगे बेसिकली अलग से। सिलिकॉन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट silicon does not form graphite like structure. It is because of the fact that the tendency to form p-pi bond in silicon is very less because of the large size of Si atom. As a result, elemental silicon cannot form graphite like structure. It exists only in a diamond structure. सर समझ नहीं आ रहा। सिलिकॉन जो है वो ग्रेफाइट की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रेफाइट की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जो कि सिलिकॉन में पॉसिबल नहीं है। तो सिलिकॉन जो है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली विद द एक्सेप्शन ऑफ लेड एग्जिबिट एलोट्रॉपी। लेड के अलावा सब एलोट्रॉपी एग्जिस्ट, एलोट्रॉप सबके एलोट्रॉप्स होते हैं। सिलिकॉन में डायमंड लाइक होता है, ग्रेफाइट लाइक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पीपाई बॉन्ड्स नहीं बना पाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। समझ में आया अभी?
यस सर। ठीक है। कार्बन जो है उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है क्योंकि उसमें वेकेंट डी नहीं होता है। सिलिकॉन का 6 हो सकता है जो कि बहुत ऑब्वियस है और हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो ग्राफ्स हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये 1.8 नहीं है, ये 1.9 है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और लास्ट में बढ़ जाती है लेड के लिए। क्यों लेड के लिए बढ़ जाती है? क्योंकि एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन आ गया हमारा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया उसका। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा, खैर आयनाइजेशन बात तो कर ही चुके हैं बट ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट तो खैर डिक्रीज करता है नॉर्मली, ये बॉइलिंग पॉइंट है उस, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कुछ खास बात नहीं है उसमें। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लिया। ग्राफ थोड़ा अजीब सा है बट डेटा पे जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा से ही पढ़ना, ग्राफ से मत जाना, ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो इसमें मार्क कराया है बस उतना ही पढ़ लेना प्रॉपर्टीज में। तो बात आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म मोनोऑक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला, इस तरीके से। और डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2। CO2 इज मोनोमेरिक। SiO2 का स्ट्रक्चर हमने किस में देखा है, बोलो, SiO2 का स्ट्रक्चर कहाँ देखा है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। बेसिकली क्या होता है, SiO2 जो है वो ये कनेक्टेड रहता है, मतलब ये भी ऊपर से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। एक मिनट, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, ये आगे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है और ये शेयर्ड ऑक्सीजन के साथ रहता है, सबका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन आता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है 3D नेटवर्क वाला। GeO2 SnO2 PbO2 सारे के सारे क्या है, नेटवर्क सॉलिड है विद ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, मतलब उसका ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन है बेसिकली, ये ध्यान रखना। खैर इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तुम्हारा SiO2 जो है ना उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इनके डाइऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक हैं, टिन और लेड जो है ना, वेरेज डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ये थोड़ा ध्यान रखना। एम्फोटेरिक जहां पे भी आ जाए मतलब वो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, CO क्या है, न्यूट्रल है, GO इज एसिडिक, ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट वाला जो पार्ट है ऑक्साइड वाला। इंफॉर्मेटिव बेस्ड है बट इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिएक्टिविटी यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे R0 आएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर while lead is not affected by water, ये स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। लेड जो है वो भी इफेक्ट नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म की वजह से। बट टिन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है स्टीम में, टिन जो है वो स्टीम में डिकम्पोज हो जाता है, टिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन लिख के बताता हूँ। टिन जो है जब हम उससे स्टीम पास करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है SnO2 प्लस H2 गैस में।
ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लेड में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बनी रहती है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जनरली ही रिएक्ट नहीं करते। टिन जो है वो स्टीम को डिकम्पोज कर देता है इस तरीके से। नाउ दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट, ये लास्ट के जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्शन कर लेना, नॉट तुम्हारे मॉड्यूल में गलत लिखा हुआ है, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेड में देखो बढ़ रहा है यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसका। इन्होंने देखो कोवेलेंट लिखा है, कोवेलेंट कोवेलेंट, यहाँ पे मेटेलिक मेटेलिक। टिन और जो लेड है वो मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ये हमने लिखवाया हुआ है, पहले ही लिखवा दिया था हमने, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, राइट। तो दो टाइप के हैलाइड बनते हैं, MX2 एंड MX4, क्योंकि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हैं इन सब में से। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट। क्यों, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, बोलो। सर टेट्राहेड्रल बनता है तो। और +4 है ना, कोवेलेंसी ज्यादा होगी। +4 का क्या मतलब है, फजान्स रूल से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर मास ऑफ टेट्राहैलाइड और ड्यू टू डिक्रीजिंग पोलैरिटी। तुम्हारा पोलैरिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो भी क्या करता है, हैलाइड्स का डिक्रीज करता है। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट क्या करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीजिंग पोलैरिटी, पोलैरिटी डिक्रीज करने की वजह से। अब देखो ये वाला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या बोला, PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि I- जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है, Pb+4 को Pb+2 में रिड्यूस कर देता है। देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, I- जो है वो Pb+4 को Pb+2 में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, इसीलिए PbI4 जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। बोलो अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को, बीच में कहीं पे भी कोई डाउट है तो बोलो। थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, ठीक नहीं स्पीड है। ठीक है, सर। हाँ हाँ बोलो। सर वो भी लास्ट में इधर सेंटेंस में लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीबी इज लेसर देन +4 स्टेट। अरे वो गलत स्टेट, मतलब थोड़ा मिसप्रिंटिंग है वहां पे। ये +2 लिखना चाहिए, एक नहीं, +4 इज लेसर देन, यहाँ पे +2 आएगा। +2 का सेफ्टी ज्यादा होता है ना Pb+2 का। सर हाँ हाँ बोलो। सो पोलैरिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, मतलब पोलैरिटी ज्यादा होगा पोलैरिटी तो डिक्रीज होने अट्रैक्शन से फोर्स थर्मल ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्यों अच्छा अट्रैक्शन, ओके पोलैरिटी हाँ सर चार्ज सेपरेशन होता है इसलिए। ओके सर आगे बढ़े हम। यस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिलिसिलिक एसिड बनता है।
SiF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिलिका प्लस फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनता है. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है. मैंने क्या बताया था, जब भी दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन आए ना, वो इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ चीजें जो है ना इनऑर्गेनिक में फिक्स्ड है. इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डिफरेंस जहां आ जाए, जहां डिटेलिंग आ जाए, जहां एम्फोटेरिक आ जाए, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, वो सब इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इन्हीं सबसे उठ के आते हैं, है ना. तो ये वाला पार्ट जो है SiF4 से अलग प्रोडक्ट बन रहा है और SiCl4 से अलग प्रोडक्ट बन रहा है. ये ध्यान से, एकदम ध्यान से याद करके जाना. ठीक है. सिलिका जो है वो +6 में हो सकता है, कार्बन +6 में नहीं हो सकता. लास्ट में यही बताया, सेम पहली वाली चीज को रिपीट किया है. तो इसमें कुछ खास नहीं है, पहले जो बताया था वही है. नेक्स्ट है सर अनॉमलस वो बिहेवियर. एग्जाम्पल फोर गलत है ना? क्या क्या सर एग्जाम्पल फोर गलत है ना कि सही है? सही है ना, क्या दिक्कत है. अच्छा हाँ, वो 10 पहले नहीं पहले आते ऐसे. Anomalous behavior of carbon. Carbon shows anomalous behavior due to its smaller size, higher electronegativity, higher ionization enthalpy. ठीक है, सिंपल है ये. हाँ, carbon atom forms double and triple bond involving p-pi bonding. Carbon has also the property to form closed chain compounds with oxygen, sulfur, nitrogen. Organic में देखोगे कि सबके साथ ये क्या बनाता है, क्लोज चेन कंपाउंड बनाता है. पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के साथ. कैटेनेशन का ऑर्डर कार्बन का बहुत ज्यादा होता है. ये सब इसकी एनॉमलस बिहेवियर है. तो ये तो ठीक है, ये पढ़ ही लो तो अच्छा ही है ये वाला पार्ट. पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, सिंपल है. वैसे तो तुम्हें भी पता है कार्बन बना पाता है, बाकी नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ लार्जर साइज. पहले भी आया हुआ है ये तो. ठीक है, अब बात करते हैं हम एलोट्रॉप्स की. अब देखो, ये 10th में भी आ चुका है डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरिन, अभी भी आ रहा है. और इसके ऊपर जेई क्वेश्चन भी पूछता है. पिछले 4 साल में 3 बार डायमंड फुलरिन इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ खास है ही नहीं, इंफॉर्मेटिव ही है, बट फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, पता नहीं क्या इसमें इसके लिए लगा हुआ है इसको इनको. चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं ना. इसमें एक एक लाइन जो है ना तुमको रटी हुई होनी चाहिए. डायमंड फुलरिन ग्रेफाइट में हर एक लाइन तुमको याद होनी चाहिए. ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. हर एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है. डायमंड में क्या है, इन डायमंड ईच कार्बन इज जॉइंट टू अदर 4 कार्बन टेट्राहेड्रली. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.5 है, 4 एंगस्ट्रॉम. ये बॉन्ड लेंथ भी याद होनी चाहिए, है ना. हर एक पॉइंट, हर एक चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो क्या पूछ ले, वो कुछ भी पूछ लेता है. एग्जामिनर जो है जेई मेन में, वो कोई भी फैक्ट उठा के इन तीनों में से पूछ लेता है. तो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं ये वाला पार्ट में क्या लगा रहा हूं, 4 स्टार लगा रहा हूं. याद होना चाहिए वाला, तो जितना याद कर लो उतना ही अच्छा है. All 4 electrons in carbon are involved in bonding. It is a bad conductor of electricity. Diamond is an excellent thermal conductor. Thermal conductor अच्छा है, but bad conductor of electricity. It is the hardest substance. It is transparent, has a specific gravity. ये तो खैर याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने की जरूरत नहीं है. डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग. Diamond is used for making cutters. Blades of diamond are used in eye surgery and as an abrasive for sharpening. खैर ये सब भी तुम लोगों को पता है. इसमें मैं फिर भी कट डाउन करके मैं ये वाला जो पार्ट
ठीक है, ये बाकी सब ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। डायमंड में कुछ नहीं है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, सभी को पता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दीज लेयर आर अट्रैक्टेड बाय वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा गया है कोई ना कोई टेस्ट में। ईच कार्बन हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास वन फ्री इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। सो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि why it is a good conductor of electricity, क्योंकि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो मूव कर सकता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड इन वन लेयर एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। अब देखो ये वाला जो ना sp2 क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है बेसिकली। नाउ डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब? सर ये वाला लाइन समझ नहीं आया। हाँ बताता हूँ, क्योंकि डीलोकलाइज का मतलब नहीं पता होगा ना। डीलोकलाइज का मतलब है मूव, फ्लो। मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं एक लेयर में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं एक लेयर में, और पाई बॉन्ड तो बना ही रहे हैं बेसिकली, पाई बॉन्ड तो बना ही रहे हैं। और वो जैसे रेजोनेंस टाइप का हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, थोड़ा अच्छा से नहीं बना, इस तरीके से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो होता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। तो एक लेयर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, हेंस इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कैसे भी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल टू दूसरे ऑर्बिटल में भी हो सकता है। इन ग्रेफाइट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, उसमें कितना होता है? 154। ये कंपैरिजन पूछ सकते हैं, 154 यहाँ पे 141। खैर 340 की जरूरत नहीं है, वो कंपैरिजन ही पूछेगा तो। फिर रेशियो पूछ सकता है ना वो, कि मतलब उसका 340 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा कुछ। बहुत ही ज्यादा फैक्ट हो गया, बट हाँ वो ऐसे पूछ सकता है कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 141.5। अब वो ऐसे वो उसमें वो नहीं करेगा, मतलब केवल स्पेसिफिक ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन वन ऑफ द स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रेफाइट। तो इन ग्रेफाइट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 141.5, ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ओके सर। Graphite is used as lubricant at high temperature. Oil gets burned or denatured at high temperature, but graphite does not get denatured even at high temperature. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये पहले वाले जो 2 पॉइंट हैं ये अभी समझ में नहीं आएंगे, ये सॉलिड स्टेट में समझ में आएंगे, वहां पे अपन ग्रेफाइट के बारे में और पढ़ेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, थर्मोडायनेमिक्स आ गया यहाँ पे, वैल्यू याद नहीं करनी है। मैं क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, इट्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इसको याद नहीं करना है। हाउएवर एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज मोर देन डायमंड। एंट्रोपी जो है ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, क्यों होती है ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, याद वांडर वाल्स फोर्स है। एंट्रोपी का सर उसमें ज्यादा मतलब उसमें टाइटली बॉन्ड्स पैक्ड होता वीक है है ना ना। डायमंड। डायमंड ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, हार्डेस्ट होता है ना, इस वजह से उसमें एंट्रोपी रैंडमनेस जो है डायमंड में कम होती है। ये वाला पॉइंट मैंने वहां पे भी लिखवाया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
फुलरिन के बारे में आ जाते हैं। फुलरिन के बारे में जेई 2018 में आया था क्वेश्चन मेंस में। क्या आया था वो देखते हैं, चलो। It was made as a result of action of laser beam or strong heating of a sample of graphite in the presence of inert atmosphere. पूछ सकते हैं कि फुलरिन जो है वो कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है। This sooty material mainly contains C60 with C70. थोड़ा वो C70 भी रहता है, मेनली वो C60 रहता है। Most common fullerene is C60, which is called Buckminster fullerene, which has football-like structures. It contains, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आया था जेई में, खैर ये पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो पूछा था 20/12 वाला रेशियो पूछा था कि 6 मेंबर, देखो जो ज्यादा है सर उल्टा लिखा है। एक मिनट हाँ क्या बोल रहे थे? सर उल्टा रेशियो लिखा है। कैसे पता तुमको? सर 20/12 का तो 5/6 आएगा ना। अच्छा वो क्या यार, वो ठीक है। अरे 6/5, अरे ये वैसे है यार, 6 मेंबर 5 मेंबर। रुको एक मिनट, ज्यादा वाला ज्यादा, कम वाला कम, इस तरीके से याद रखो। 20 और 12 ये 2018 में आया हुआ, फिर से भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना 20 6 मेंबर्ड होते हैं, 12 5 मेंबर्ड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, ये इनके यूजेस हैं, सब देख लेना है, पढ़ लेना है, इसका कुछ ज्यादा वो नहीं है, खास नहीं है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में आते हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है मेरा, प्रिपरेशन कैसे होता है, ये मेरा क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड है। दिस इज माई ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाउ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। इससे क्या करता है, डिहाइड्रेट, पानी निकाल देता है, तो CO में निकल जाता है मेरे से, तो हमारा CO बन जाता है ना। सिंपल है, कुछ खास नहीं है उसमें। फॉर्मिक एसिड, ये मेरा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को भी हम डिहाइड्रेट करेंगे तो मेरे पास CO मिल जाएगा। कार्बन प्लस O2 को रिएक्ट करेंगे तब भी CO मिल जाएगा, कुछ भी खास नहीं उसमें। ठीक है, ये रिएक्शन जो है सिंपल है। फॉस्जीन जो है CO प्लस Cl2 से COCl2 फॉस्जीन बन जाएगा। अच्छा ये वाले रिएक्शन जो है ये थोड़ी डिफरेंट है। CO प्लस H2, ये हमारा क्या है, खैर इसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है। ये जिंक और Cr2O3 जो है ना, ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, तो मेरे पास क्या मिलता है, मिथेनॉल बनता है। ठीक है, फिर निकिल जो है जब वो CO के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NiCO4 बनता है। 300 ATM जो यार 300 ATM बहुत ज्यादा हो गया। सर नहीं 340 होता है ना, पिछले बार के एनसीईआरटी में 340 दिया था। NCERT में 340 दिया हुआ है। यस यस सर। पिछले 10th में वही था, वो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, तो 340 लिखना। सर 340 है। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ।
खैर एनसीईआरटी 11th में तो नहीं दिया है कुछ इसके बारे हाँ में, सर, रिएक्शन ही नहीं दिया ये वाला। रिएक्शन ही नहीं दिया हुआ उसमें तो। ठीक है, जो लिखा हुआ है ठीक है, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जेई में, वैसे भी स्पेसिफिक डेटा नहीं आता इसमें, तो इट्स फाइन। अब सर निकी, हाँ हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि सेम रिएक्शन दियो, लेकिन इसमें अंदर की वो जो एरो के ऊपर जो डेटा लिखा होता है उसमें चेंजेस कर दिया हो, दो ऑप्शंस में। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं आता, इतना नहीं आता। डेटा वेटा पे क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। कुछ कुछ चीजों पे पूछ लेते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ कुछ कुछ का पूछ लेते हैं, इसका भी एक बार बेंजीन में पूछ लिया था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ। तो वो तो मतलब बेंजीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए ऐसा हो सकता है। बट ऐसे इतने नहीं नहीं, ये सब, ये तो रिएक्शन वैसे भी ठीक है, इतना बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। इसकी रिएक्शन वहां आती है, तुम्हारे सरफेस केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है, वहां पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो खैर ठीक है, ये मेटलर्जी में आता है इसका पार्ट, वहां पे और अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। खैर बाद में CO2 वाले रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं है खास उनमें, पढ़ लेना CO2 वाले रिएक्शन। स्टेबिलिटी हम देख चुके हैं, मिक्स्ड हैलाइड्स हैं, कार्बाइड्स जो है ये वाला पार्ट जो है पढ़ चुके हैं हम, बट ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, मैं बता देता हूँ इसके बारे में फिर से। अच्छा यहाँ पे आयनिक कार्बाइड मेरे CaC2Al4C3Be2C, ये आयनिक कार्बाइड है। कोवेलेंट कार्बाइड जो है जैसे ये वाला है SiC है, B4C है बोरोन के साथ जो है, ये सब क्या है, कोवेलेंट कार्बाइड है। यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्ड बनता है, ये हमने देखा भी था, यहाँ पे मेरा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है ऊपर वाले में। इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्या होते हैं वो बताता हूं मैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड जैसे मान लो ये तुम्हारा टाइटेनियम का लैटिस बना हुआ है ना, ऐसा काफी बार इंटरस्टिशियल का नाम आ चुका है, तो इतना वो नहीं होना चाहिए। कार्बाइड क्या है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कार्बन लगे हुए हैं इस तरीके से, इनके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कार्बन, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन या वेकेंट पोजीशन पे क्या है, कार्बन है मेरे पास, है ना, लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसके एग्जाम्पल जो है रट के जाना, अच्छे से पूछ सकते हैं। ये वाला पार्ट कार्बाइड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आयनिक कौन सी कैटेगरी में, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कोवलेंट की कैटेगरी क्या है उसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इंटरस्टिशियल कौन सा है वो, SiC को हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, कार्बो, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एक बार देख लेना ना, इसके खैर SiC के बारे में नीचे भी बताया हुआ है, तो वो भी हम देख लेंगे एक बार, वो इंपॉर्टेंट है SiC वाला पार्ट, ठीक है। कार्बाइड्स वाला पार्ट अच्छे से देख के जाना। सिलिकॉन कैन एग्जिस्ट एज अमोर्फस क्रिस्टलाइन, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अमोर्फस सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय, हाँ, ड्राई पाउडर्ड विद सिलिका, और क्रिस्टलाइन वाला जो है वो इसको रिड्यूस करके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्रिस्टलाइन कैसे बन रहा है, अमोर्फस कैसे बन रहा है, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है, ड्राई पाउडर्ड सिलिका विद मैग्नीशियम है, दूसरे में SiO2 और कार्बन के साथ है, बेसिकली स्क्रैप आयरन तो मे बी कैटलिस्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है। The element Si is obtained by reducing SiO2 with high purity coke, and to obtain high purity silicon is made by converting Si to SiCl4। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है डिटेलिंग वाला पार्ट है। तुमने क्या किया, SiO2 को कार्बन के साथ रिड्यूस कराया, Si बन गया, बट ये क्या है, नॉट प्योर। उसके बाद सिलिकॉन को तुमने SiCl4 बनाया,
अब जो है यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना, अब इसमें जो सिलिकॉन है वो प्योर है क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है। नाउ प्योर सिलिकॉन इन दिस, अब हमने क्या किया, SiCl4 को Mg से रिड्यूस करा लिया, अब हमारे पास क्या आ गया, प्योर आ गया, है ना, प्योर आ गया। पहले क्या था, नॉट प्योर से मतलब इम्प्योर से प्योर आ गया हमारे पास। तो उसका एक तरीका है ना। तो ऑल्दो इसके ऊपर क्वेश्चन कभी आया नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी, बट इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मतलब एडवांस में पूछ सकते हैं। मेंस में तो खैर मोर और लेस मोनोटोनस क्वेश्चन ही आते हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ना। तुम्हारे AIATS में कोई फ्रेश क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, इसके नीचे क्या है, सिलिकेट्स है, हमारे पास टाइम है अभी, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे तो खैर ठीक है, थोड़ा ही बचा हुआ। नाउ पहला है सिलिकॉन इज शाइनी ब्लू, खैर ये सब ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। एक मिनट रुको, कैटेनेशन सिंपल सिंपल रिएक्शन है, वो थोड़ा देख लेना, ये वाली F2O2 Si3N4 SiC, ठीक है, ये वाली रिएक्शन थोड़ा देख लेना, सिलिकेट वाली रिएक्शन देख लेना, बाकी सब तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है। और ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ है ना, कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पहले पढ़ लिया हमने ना, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। सिलिकेट्स में आते हैं। एक बार ये वाला पार्ट देखो, मैं 1 मिनट में आया ना। चलो अब हम सिलिकेट्स देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कार्बन फैमिली में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है, सिलिकेट। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे चैप्टर में बोरोन फैमिली के बाद और कार्बन के एलोट्रॉप्स के बाद ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, नाउ silicates are the compounds in which anions are either discrete units or number of such units. Now ध्यान से देखो, SiO4 4 माइनस है, ठीक है, ये बना कैसे है, तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड है, ये क्या है, सिलिसिक एसिड है, ठीक है, इसमें से तुमने क्या कर दिया, ये ऐसे है, SiOH OH OH OH, ऐसे था, चारों हाइड्रोजन जो है तुमने एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिए, 20 ऐड करके, तो मेरे पास क्या बन गया,
ऐसे बन गया। नो लेट मी राइट दिस एकदम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना, थोड़ा गड़बड़ लिखती है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो लेट्स राइट इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ओनली। ठीक है, नाउ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को अब देखो ध्यान से कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मैं इस वाले ऑक्सीजन पे, यहां पे जो ऑक्सीजन है ना, मैं इस ऑक्सीजन को इस SI में मर्ज करके लिख रहा हूं। कैसे मर्ज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे मेरा एक ऑक्सीजन है, यहां पे मेरा एक ऑक्सीजन है, यहां पे मेरा एक ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर यहां से देखूं, मैं अगर यहां से देखूं यार, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा कि O और SI जो है ना, O के अंदर SI एक तरीके से, तो यहां पे जैसे O है, मैं कैसे देख रहा हूं, यहां पे O है गोला वाला जो है, सर्कल वाला, और जो डॉट जो है ना वो मेरा SI है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, tetrahedron is represented in 2D projection as given below, in which small open circle represent oxygen atom and dot represent silicon atom। बताओ ये प्रोजेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट सर फिर वो भी किसी व्यू को कैसे कर रहे हैं वो समझ नहीं आया। नहीं, व्यू चाहे कैसे भी कर लो, खैर मैं यहां से देखता हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है मेरी, इस लाइन में मुझे ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक ही लाइन में, मतलब एक ही लाइन में है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है और SI जो है वो अंदर है। तो उस SI को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऑक्सीजन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला। तो ये मेरा सर्कल वाला पार्ट मेरा क्या है, ऑक्सीजन है। ये 2D के अंदर प्रोजेक्शन किया है, डॉट वाला मेरा क्या है, सिलिकॉन है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, है ना। इनके टाइप्स की बात करते हैं। मुझे क्या सारे बनाने ही हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला आता है ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट का क्या मतलब है, ऑर्थो सिलिकेट का मतलब है, ऑर्थो का मतलब होता है सच्चा, ट्रू। तो ऑर्थो सिलिकेट जो है ना, वहां से हमारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है सिलिकेट की। ठीक है, तो जब भी जहां से भी कहानी स्टार्ट होती है वहां ऑर्थो लग जाता है, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए। खैर अभी तो इनऑर्गेनिक आएगा नहीं, तुम्हारे 12th में पार्ट में आएगा ऑर्थो, इन सबके उनका सबका रेफरेंस आएगा। तो ऑर्थो जो है ना वहां से अपना स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा SiO4 है। चलो इसमें एक बार देखो ना, इसमें क्या है, SiO4 यूनिट्स होती है। इसके एग्जाम्पल अच्छे से रट्टा मार लेना है, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, AIATS में पूछ सकते हैं। खैर जेई में तो जिरकॉन वाला पूछ सकते हैं, दूसरा भी चांसेस कम है बट पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो खैर सिंपल था, पहला वाला कुछ था ही नहीं पहले वाले में। तो दूसरे वाला देखते हैं, दूसरे वाले क्या किया, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। सर वो पहला वाला कैसे स्ट्रक्चर बनता है। अरे पहला वाला ही ऊपर ही तो बना हुआ है, देखो ना ये ऊपर ही तो है, ये SiO4 4 माइनस ही तो है, यहीं से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वही स्ट्रक्चर है। बाकी तो मेटल है, मेटल तो क्या है, आयन फॉर्म में रहेगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा है जो। ठीक है,
अब हम जाते हैं Si2O7 6 माइनस में। पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब होता है पानी निकलना, डिहाइड्रेशन। पायरो का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो मेरे पास क्या है? एसिड है, ठीक है, सबके H निकाल दो। मतलब ये कैसे बना? दो एसिड मिलके पानी निकाल दिया बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? H4SiO4। खैर ऐसे लिखना गलत है, SiOH4, ये 2। इसको हीट किया, पानी निकला, पानी निकला ऐसे बना, और उसके बाद जो है मेरा कैसे बना? Si2O7 6 माइनस, ऐसे बना। ये होता है मेरा पायरोसिलिकेट। मैंने ये बता दिया पायरोसिलिकेट बनता कैसे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखना। ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो पहले तो इसका स्केलेटन बना लो पायरो का। स्केलेटन बना के है ना चीजें इजी हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं होगी। स्केलेटन बना लिया। अब हर एक जॉइंट पे एक वो पुट कर दो, ऑक्सीजन कर दिया, एक बीच में कर दो, कर दिया। ऑक्सीजन वाला बात हमारी खत्म हो गई। अब नेगेटिव चार्ज जहां आएगा जो जुड़ा हुआ नहीं है, नेगेटिव चार्ज वहां आएगा जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। बीच वाला क्या है? वो शेयर्ड है। हमारी 2 यूनिट थी, 2 यूनिट में वो शेयर्ड है। देखो ना यहाँ पे, ये क्या है? शेयर्ड ही तो है दो सिलिकॉन से। तो जब भी शेयर्ड वाला ऑक्सीजन आ गया वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करते हैं। बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? सर नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ पहले तो, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूं, तो पॉइंट बोलो ना कौन सा समझ में नहीं आया मुझे। अब मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुमको क्या बताऊं। ये पूरा ही समझ में नहीं आया कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। सर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो तुमने क्या किया? जैसे तुम्हारी एक यूनिट कैसी होती है? एक यूनिट ऐसी होती है। तुम्हें 2 यूनिट बनानी है क्योंकि तुम्हारे पास 2 सिलिकॉन है, 2 यूनिट है। देखो ना, एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट यहाँ पे। तो तुमने इसके ऊपर एक यूनिट और एक यूनिट को रख दिया। वैसे ही क्या है? मैंने क्या बोला? हर एक जॉइंट पे ऑक्सीजन जो है वो लगा दो। हर एक जॉइंट पे ऑक्सीजन लगा दिया, और एक तो बीच में आता ही है भाई, एक तो बीच में आता ही है ना। तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 7 ऑक्सीजन हो गए। देखो ऊपर भी 7 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है। नीचे भी क्या है? 7 ऑक्सीजन है। और जो ऑक्सीजन शेयर्ड है, जो ऑक्सीजन शेयर्ड है उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। देखो इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो सब पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, बट जो शेयर्ड वाला है वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। शेयर्ड वाला कौन सा? ये वाला। अब 2 सिलिकॉन कहां पे आएंगे? 2 सिलिकॉन जो है वो मेरे यहां पे आएंगे। अब इसका जो है द स्ट्रक्चर possessed by them is called island structure। अब देखो ये पूछ सकते हैं pyrosilicate is also called as island structure, true or false? ये वाला SC जो है ना, अब देखो SC वाला कैसे याद रखना है। स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम का क्या रहता है? आर्गॉन 4s2 3d1। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। तो
स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना रहेगा, +6 रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -6। बोलो, चीजें रिलेट करना, कनेक्ट करना जो है वो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले तो। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक समझ में आएगा, आगे तभी समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं। यहां तक ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिंग सिलिकेट। रिंग में हम क्या करते हैं, दो टाइप के इसमें आते हैं रिंग में। तो हम क्या करेंगे, रिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिंग बनाने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। उस बड़े ट्रायंगल में हम और दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे बना लिए। स्केलेटन बनाना जो है वो आना चाहिए हर एक टाइप के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक कॉर्नर पर क्या करना है, ऑक्सीजन को रख देना है, जैसे हम रखते हैं हर एक जॉइंट पे रख दिया। बोलो कितने ऑक्सीजन आ गए ऐसे, काउंट करो कितने आ गए। 9। 9 ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन तो मेरा 9 आ गया। अब मुझे इसका चार्ज बिना देखे कौन बताएगा, कहां कहां चार्ज आएगा, कौन बताएगा। ओमिंद्र तुम बताओ, कहां कहां चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। सर वो जो कॉर्नर्स पे है उन पर आ कॉर्नर्स जाएगा। पे, ठीक है। अभी आगे, सर वो जो ट्रायंगल्स के बीच में है, वेरी मतलब गुड जो वेरी गुड। बीच में ट्रायंगल्स के जो जो बीच में है वहां पे, जहां जॉइंट है, जहां शेड है, वहां पे वहां नहीं नहीं आएगा सर। आएगा। तो ये कितना आ गया, वेरी गुड ओमिंदर, 6- आ गया। सिलिकॉन कहां कहां पे आएगा, सिलिकॉन मेरा यहाँ पे आएगा, 1 2 3। सिलिकॉन का एकदम सही है ना, उसका कोई झंझट ही नहीं है। तो यहां इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, SiO3 2-3, राइट, ऐसे लिख सकता हूं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं यार। देखो साथ साथ में बनाते जाओ, खुद प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक रख लो अलग से। तो साथ साथ में बनाते जाओगे ना तो तुमको अभी तुरंत एकदम चमकेगा हर एक चीज, बाद में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें से। इनकी स्ट्रक्चर ऐसे ही है, अभी समझ में आया तो आया, बाद में समझ में नहीं आएगा। और खुद से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कभी भी। एक दो चीज नहीं तो बहुत टाइम लगाना पड़ेगा खुद से समझने के लिए, ठीक है। सो अभी क्या है ना, साइक्लिक सिलिकेट मेरा, उसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, ये है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर टू कॉर्नर्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड टू फॉर्म। कितने कॉर्नर शेयर्ड हो रहे हैं, 2 कॉर्नर शेयर्ड हो रहे हैं बेसिकली। एक टेट्राहेड्रॉन के 2 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं। पायरोसिलिकेट में क्या था, एक टेट्राहेड्रॉन का, पायरोसिलिकेट में क्या है, एक 2 टेट्राहेड्रा शेयर 1 कॉर्नर। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सीधा उठ के एग्जाम में आ जाएगा। तो तुम्हें इनमें क्या ना, सिलिकेट्स में हर एक चीज डिटेल में देखनी है, हर एक चीज कैसे हो रही है। जब तक वो अच्छे से नहीं चमकेगा ना, अब इसका एडवांस का क्वेश्चन है ना, वो और भी अच्छा बनता है। टाइम मिलेगा, टाइम तो खैर नहीं है, नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन, तो AIATS के बाद ही कर पाएंगे वो वाला क्वेश्चन। उसके ऊपर एडवांस में भी इसका अच्छा क्वेश्चन बनता है सिलिकेट्स का। खैर ठीक है, पहले तो हम जो है वो ही कर लेते हैं रिंग में। हाँ, हियर टू corners of each tetrahedron are shared to form close rings. The anionic unit is this. Examples क्या हैं, खैर इतने बड़े बड़े नाम इनका, ये बस फॉर्मूला जो है ना वो याद रहना चाहिए, बस ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चेन सिलिकेट में। चेन सिलिकेट है ना, वो सिंपल सा है, प्यारा सा, उसमें कुछ नहीं है अलग से। एक सिंपल लाइन खींचो, एक ट्रायंगल नीचे बनाओ, एक ऊपर बनाओ, एक नीचे बनाओ, एक ऊपर बनाओ, एक ऊपर बनाओ, ऐसे। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है, सब पे जॉइंट पे क्या कर दो, ऑक्सीजन पुट कर दो। कर दिया, करते जाओ। ठीक है, अभी क्या है, बीच में ही पुट कर दो। अब क्या है, कौन सा पार्ट जो है वो कॉमन है, क्योंकि चेन है ना। अब चेन में, चेन तो इनफाइनाइट लंबी है, हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला। हम तो क्या है, जो कॉमन पार्ट है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं। आधा पार्ट यहां से कट कर दिया क्योंकि ये कॉमन है, आधा पार्ट यहां से कट कर दिया, ये कॉमन है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं है। सर ये कट कर दिया मतलब समझ नहीं आया। कॉमन है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इस सर पूरी चेन में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, जो सर हाँ हाँ बोलो। सर ये लास्ट में जो सिलिकॉन लगेगा उसमें वो ओ के बीच में ही लगेगा ना? हाँ लगेगा लगेगा, वो सिलिकॉन की बात करेंगे, वो तो खैर इजी है। पहले बताओ ये बीच में मैं जो कॉमन एरिया बना रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। देखो बता दो, यहीं से क्वेश्चन आएगा एआईटीएस में, इसी पार्ट से क्वेश्चन उठा के देंगे वो लोग। सर एक बार बता दो, नहीं समझ में आया कट ठीक, के। मैं फिर से बता रहा हूं। मेरा क्या है, चेन ऐसे है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका एक यूनिट चाहिए। वी हैव एन यूनिट्स। नाउ यहां पे अगर तुम फोकस करो, नाउ ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस यूनिट में भी आ रहा है और अगले यूनिट में भी है। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इस यूनिट में भी आ रहा है, इस यूनिट में भी आ रहा है, कॉमन है। ये भी कॉमन है, बट क्या ये कॉमन है, दिस यूनिट इज, दिस तो पार्ट सर इज नॉट कॉमन। तो जो कॉमन आ रहा है, अगर हम वो पार्ट काउंट कर लें तो हम आगे n लगा देंगे, क्योंकि वी हैव n यूनिट्स, राइट। तो हमने क्या कर लिया, जो कॉमन पार्ट है वो देख लिया। सिलिकॉन लगा देते हैं, जो हमने लगाया नहीं है, सिलिकॉन लगा दिया। अब इस कॉमन पार्ट को हम एनालाइज करते हैं क्या क्या है इसमें। चलो, सिलिकॉन मेरा एक है, चेक। ऑक्सीजन कितना है, दो तो ऑक्सीजन पूरे पूरे हैं, दो ऑक्सीजन पूरे पूरे हैं, देखो एक तो बीच में है और एक कॉर्नर पे है, ये वाला। आधा ऑक्सीजन इधर है, हाफ, आधा ऑक्सीजन इधर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 प्लस हाफ। कितना हो गया मेरा ये, SiO3 हो गया। बोलो अभी तक समझ में आया कि नहीं है। यस नेगेटिव चार्ज बताओ कितना आएगा। माइनस में। ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन फ्री है, दो सर ऑक्सीजन फ्री है, माइनस -2 आएगा। हाफ वाले का नहीं आएगा, जो फ्री है उसका आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। नाउ चेन सिलिकेट और तुम्हारा जो ऊपर साइक्लिक वाला था उसका कॉमन फॉर्मूला सेम है, देख रहे हो, सेम है ना। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि साइक्लिक रिंग वाला और चेन वाले का फॉर्मूला सेम है ना। एग्जाम्पल ऑब्वियसली अलग होंगे, तभी तो अलग है। और देखो इतना बेकार बेकार नाम है, इनको याद मत करना, फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना। अब देखो इसमें चेन सिलिकेट में
चेन सिलिकेट में एक और एग्जांपल है ये वाला। चेन सिलिकेट्स में एक और है ये वाला एग्जांपल। अच्छा, इस वाले एग्जांपल को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। नीचे जगह है ना हमारे पास, ठीक है। साइक्लिक का दिया है पार्ट बी। गलत दिया हुआ है यार, ये गलत दिया हुआ है। रुको, ऐसे बन रहा है। मैंने क्या कर दिया, सबके ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बना दी। बीच में भी ऑक्सीजन आ गए, सिलिकॉन तो आएगा ही बीच में। अब क्या होता है ना कि ये आगे भी कनेक्टेड है, मतलब ये ऐसा एक बना रखा है बट ये आगे भी कनेक्टेड है। देखो कैसे कनेक्टेड है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पे आके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना। तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर कब है ये बताओ पहले तो। 5:30 से शायद। 5:40। 5:40, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं ना कि तुम्हारा ये जो पूरा शीट है, मतलब तुम्हारा ये जो पूरा चेन है वो रिपीट हो रहा है। तुम्हारा चेन जो है वो रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट होने से तुम्हारा कॉमन पार्ट क्या है, वो कॉमन पार्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम्हारा ये कॉमन पार्ट है। अब मेरे को इसका कॉमन पार्ट का यूनिट निकालना है। देखो ये वाला जो यूनिट है ना भाई, ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसका आधा पार्ट शेयर्ड है। बोलो शेयर्ड है कि नहीं है? तो आधा पार्ट इस साइड, आधा पार्ट कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट जो है हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है? ठीक है, अब ये बताओ ये जो है कितने हैं? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज लैग रही यस सर, क्रैक हो रही है। सर आवाज नहीं आ है। रहा। ये आ रहा हूँ। ये
मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है। सभी को आ रही है? यस सर। ठीक है, बताओ कितने SI हैं? इस कॉमन यूनिट में कितने सिलिकॉन हैं? देखो, अरे तो कैसे है यार? सर एक चार यहाँ चार पे है, चार। एक यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है, आधा ही यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे है। तो सिलिकॉन 4 हो गए। ऑक्सीजन काउंट करते हैं। एक मिनट, सिलिकॉन आधा आधा जो है ना, ये पूरा भर गया है। सिलिकॉन 4 आ गए। तो यहाँ पे मैं 0.5 लिख रहा हूँ, समझ जाओ है ना। 0.5 0.5 0.5 0.5 4 आ गए मेरे पास। ऑक्सीजन काउंट करो। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। मैं ऑक्सीजन के लिए क्या बना, कौन से कलर का बनाऊं? मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूँ। चलो ऑक्सीजन के लिए 1 2 10 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे आ गए। अब हाफ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं, चलो पिंक से बता रहा हूँ हाफ के लिए। पिंक जो है मेरा हाफ से डिनोट कर रहा है। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ये मेरा पूरा, अच्छा पूरे वाले ऑक्सीजन अभी बचे हैं। यस सर 6 आएंगे वो। पूरे वाले ऑक्सीजन 4 और है ना। 8 है। ठीक है, हाफ वाले ऑक्सीजन देखते हैं। और हाफ वाले ऑक्सीजन 4 ये हैं, ये भी तो हाफ है, ये भी तो हमारा ऑक्सीजन ही है। पिंक वाले कितने हैं? पिंक वाले कितने हैं? 6 हैं, और उसका हाफ कंट्रीब्यूशन है। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। तो कितना हो गया मेरे पास? Si4O11। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। If two chains are cross-linked, the double standard silicate SiO411, अब माइनस चार्ज काउंट नहीं कर रहे हैं, वो कर लेना ना खुद से, इतना तो तुम अब खुद से कर सकते हो। आर कॉल्ड एम्फीबोल्स, है ना इसका एग्जांपल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखो। मैं टाइम सर आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपका बोल। सर नहीं आ रही आवाज। सर क्या आपकी कहूँ? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा ये वाला पार्ट, देखो मैंने इसको समझाया है बहुत मेहनत से। अभी तुम खुद से एनालाइज करना है इस चीज को, है ना। एग्जाम में 90% चांस है कि जो मैंने मेथड बताया है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। 90%। पिछली बार भी आया था, लास्ट ईयर तुमने एक पेपर देखा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आया है, उसमें हमें काउंट इसी तरीके से करना है। ठीक है, बोलो। देखो लॉजिकल है, एक बार थोड़ा खुद से ट्राई करोगे तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है शीट सिलिकेट। अब शीट सिलिकेट जो है ना, अब ये सब कुछ भी नहीं है। अब ये पार्ट समझ गए तो आगे कुछ भी नहीं है यार, ये याद कर लेना। शीट सिलिकेट कुछ
अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लेना। Si2O5 2- क्ले जो है इसका एग्जाम्पल है। अब देखो लास्ट में है 3 डायमेंशनल सिलिकेट, दीज आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ ऑल 4 कार्बन्स। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो इतना डार्क कैसे हो रहा है, चलो इसको मैं इससे, देख रहे हो ऊपर क्या था, 2 कॉर्नर्स, देख रहे हो सब लोग, शीट सिलिकेट 3 कॉर्नर्स, 3 डायमेंशनल 4 कॉर्नर्स। इसके एग्जांपल्स जियोलाइट्स, फेल्डस्पार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो पार्ट है ना। इसमें से कुछ कुछ नाम अगर तुम जैसे ये वाले नाम अगर नहीं याद कर पाओ मान लो तो ठीक है, बट जो मैंने ग्रीन में मार्क किया ना उनको अच्छे से याद करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये पार्ट पूरा 4 नंबर का है कल के एग्जाम के लिए, एटलीस्ट 4 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 2 क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला पार्ट जो है, इसमें क्या ध्यान रखना है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट हमें बना पाना बहुत मुश्किल, नहीं बना पाएंगे हम, उसको बस अच्छे से रट्टा मारना है। क्या रट्टा मारना है, 4 के 4 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जियोलाइट्स, फेल्डस्पार, ठीक है। ऑल द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, जियोलाइट्स, फेल्डस्पार, इनके बारे में, फेल्डस्पार और जियोलाइट्स के बारे में 12th में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अभी इतना काम करनी है, अभी बस याद कर लो अच्छे से। शीट सिलिकेट 3 कॉर्नर्स होते हैं, एग्जांपल जनरल फॉर्मूला Si2O5 2- होता है, एग्जांपल क्ले है। अच्छे से शीट सिलिकेट और 3 डायमेंशनल को रट्टा मार लो अच्छे से, इसके ऊपर सीधा का सीधा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे। सर फेल्डस्पार का फॉर्मूला क्या होता है? CaF2 होता है, फेल्डस्पार का CaF2, if I'm not wrong। जियोलाइट तो अपना पहले भी आया है ना हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। यस सर, वो प्यूमाइट Yes, वाला sir. जियो Na2O Al2O3। NaZ. नहीं फेल्डस्पार होता है ये वाला, CaF2 अलग होता है। ऐसा होता है फेल्डस्पार, ठीक है। सिलिकेट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नहीं यार ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोसिलिकॉन, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ज्यादा कुछ मतलब इजी है बहुत। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, फटाफट बता रहा हूँ मैं, टाइम हमारे पास कम है। तुमने क्या किया, CH3MgCl। नाउ ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या, ऑर्गेनोसिलिकॉन का क्या मतलब है, नाउ यहाँ पे कार्बन आ रहा है, ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। तो जब हम इसके साथ ऐड कराते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक की है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस वाला जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, इसको निकाल देता है। माइनस वाला जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, सिलिकॉन पे क्लोरीन को निकाल देता है। तो देखो एक क्लोरीन गया तो एक CH3 आया, 2 क्लोरीन गए 2 CH3 आए, 3 क्लोरीन गए 3 CH3 आए, फाइनली हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। और सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बनाने का तरीका ये है ना, ये गिरनार्ड रिएजेंट वाला जो तरीका है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा, ये तो था ऑर्गेनो सिलिकॉन हम कैसे बनाते हैं, अब आता है सिलिकॉन वाला पार्ट, सिलिकॉन कैसे बनाते हैं। Silicons are a group of organosilicon polymers. They complete hydrolysis
the complete hydrolysis of SiCl4 yields SiO2 which has a very stable three-dimensional structure जो हमें पता है. The hydrolysis of alkyl substituted chlorosilanes led not to the expected silicon compound but a long chain silicones. अब देखो सिलिकॉन्स कैसे बन रहा है उसके बारे में बताया है. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप R का मतलब, ठीक है. यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl. तुमने क्या किया, पानी मिलाया इसमें, पानी मिलाया तो Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है. अब क्या है, मेरे पास ये बन गया. अब ऐसे ही दो यूनिट जो हैं आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मेरे पास डाइमर बन गया. इस तरीके से पानी निकल के डाइमर बन गया. अब उसके बाद में क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया. तो यहाँ पे सिलिकॉन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिलिकॉन में होता है SiO-Si लिंकेज. कैसे बना, इससे बना, इसके हाइड्रोलिसिस से बना. ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी याद होनी चाहिए किस तरीके से हो रहा है. इसका जो स्टोरी है ना, ये याद होना चाहिए. ये पूरा रिएक्शन, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कैसे हो रहा है सिलिकॉन वाला पार्ट, सिलिकॉन वाला पार्ट, ठीक है. कार्बोनेंडम जो है ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है. ये मैंने ऑर्गेनिक इसमें पढ़ा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो ठीक है, ठीक है. तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, सभी को क्लियर है, ये अच्छे से पढ़ के जाना. हाँ बोलो, जल्दी बोलो. इसमें सिर्फ एक ग्रुप ही है, एक ही ग्रुप है मतलब पूरा फैमिली हो गया ना, बट सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन तक ही इंपॉर्टेंट है, पहले दो एलिमेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. देखो मैं बता रहा हूँ, सिलिकॉन में क्वेश्चन सिलिकेट्स और ये सिलिकॉन्स में आ सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना. ये वाला पार्ट जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ये कैसे निकालते हैं, सर और नोट्स अपलोड. हाँ हाँ, मैं तो अभी अपलोड कर दूंगा डायरेक्टली. अभी ये इसका रिकॉर्डिंग भी अभी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग बहुत काम का है, क्योंकि उसी से तुम सीखोगे. सर पिछले वाले वीडियो का भी अपलोड कर हाँ दीजिए. वो भी कर देता हूँ मैं. और ये फुल रिन वुल से पढ़ के जाना. ये जो मार्क करवाया ना, वो अच्छे से पढ़ के जाना. जो मार्क करवा के गया हूँ, जो अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, उसी से तुम्हारा स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा. प्रैक्टिस करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तुमको, तुम पढ़ के भी जाओगे तब भी कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम. ज्यादा सोच के मत जाना, उतना अपना बस पढ़ लेना आज अच्छे से.